हाँ, तो इन बच्चों की भी शादी हो रही है। हमें यार मैं तो सब भूल गया, कसम से ज़हन से ही निकल गया। इतने साल गुजर चुके हैं यार, कैसे याद होगा मुझे। अरे बेटा, तुमने तो मुझे रुला ही दिया। आओ बेटा, तुम यहाँ आराम कर लो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। मैं आपके पास नाश्ते का पूछने के लिए आई थी। आपका नाश्ता ले आऊं? बहुत अच्छी, आपका बहुत शुक्रिया। क्या आप 2 लोगों के लिए नाश्ता भेज सकती हैं? जी बिल्कुल। ये फूल बहुत खूबसूरत है। बात सुनो मेरी, जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाओ। थक चुका हूं मैं इस हॉस्पिटल से। क्या तुम सारी रात यहीं थे? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई। घर से निकाल दिया गया हूं ना, इसलिए। किस लिए? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। अभी मैं जा रहा हूं, फिर आता हूं मैं शाम में, ठीक है? रोशदा, क्या सुन रही हो मुझे? मैं तुम्हारे लिए दवाइयां लेकर आई हूं। देखना, इन दवाइयों से तुम जल्दी सेहतयाब हो जाओगी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या लगा तुम्हें मुझे बेवकूफ बना लोगी? हाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम मेरे बच्चे को मारने वाली थी? हाँ, इतनी जुर्रत तुम में? यकीन मानो, ये सब मुझे डॉक्टर ने करने को कहा था। उससे कहा अबॉर्शन ना करवाए तो मार देना। दूर हो जाओ मुझसे। जा रही हूँ मैं यहाँ से। रुश्दा, नहीं जाओ। रुश्दा, ऐसा नहीं करो। रुश्दा, अगर मेरे रास्ते में तुम आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरी बात सुनो रुश्दा। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकती।
तुरान सर्जन को मेरे ख्याल से कोई नहीं हरा सकता। हाँ, मैं भी वही देख रहा था, बहुत स्टेमिना है इसका माशाल्लाह। पता नहीं कैसे। हाँ, क्या मतलब कैसे? सच तो ये है कि वो ट्रेनिंग में शुरू से अच्छा है, देखा जाए तो यही उसकी खासियत है। और वो शुरू से ही अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता है। ट्रेनिंग के दौरान भी दौड़ में हमेशा तेज रहा है, वो काफी तेज, बहुत तेज। नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आज वो खुश हैं। लड़कियों की एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। कर्नल को पोस्ट की जेर निगरानी। शादी की तारीख भी परसों की तय हुई है। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बेहतरीन हो गया। बिल्कुल, एकदम बेहतरीन। अच्छा खैर, फिर मिलते हैं लेफ्टिनेंट। हमारे डिनर का क्या बना? इन दिनों जरा मसरूफ हूं मैं, लेकिन आप एंजॉय कीजिएगा। कोई बात नहीं कुर्सद साहब, एक न एक दिन तुम्हारा टाइम भी आ ही जाएगा। Well done, soldier! Sir! Well done, soldier! Sir! Well done, soldier! Sir! तुरान, अरे रुको, तुम क्या भाग रहे हो? समझ नहीं आता, एक तो इसको हर चीज से मसला होता है, हद है। ठीक है, बॉय को जाने दो। ओके, हम लोग जारी रखेंगे। चले। चलो, अभी और भागना है। भागो, शाबाश। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा आपा, हम ये कैसे करेंगे सब कुछ? इसमें ना जानने वाली क्या बात है? क्या तुम्हारे हाथों में शादी के वक्त मेहंदी नहीं लगी? ऑफ कोर्स लगी थी। हाँ, तो इन बच्चों की भी शादी हो रही है, हमें इनके लिए मेहंदी की तकरीब का इंतजाम करना होगा। वैसे आपा एक बात है, ये सब कुछ कितना जादुई लगता है ना, जैसे कोई फेरी टेल। मेरा मतलब है, क्या वाकई पहली नजर में भी किसी से मोहब्बत हो सकती है? हमें कुछ खरीदारी भी करना होगी। यिल्दिज से कहूँ कि जल्दी घर आ जाए ताकि तैयारियां मुकम्मल हो सके। लेकिन ये तो सच है आपा, मतलब इसी को तो कहते हैं मोहब्बत की ताकत। बहुत हिम्मत की बात है ये, शाबाश है दोनों पे। हमें बहुत जल्दी जल्दी सारी खाने की डिशेस तैयार करना होगी, और अगर ये काफी ना हुआ तो बेकरी से जाके सामान ले आएंगे। हाँ, और वो शरबत भी तो लाना होगा। मैं एक बात कहूँ आपा, मैं इस बारे में बहुत सोच रही थी। ये कितना रोमांटिक है आपा। देखिए, खुशी से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ ये लोग हमेशा खुश रहें, अल्लाह करे। अरे खदीजा, शादी उनकी हो रही है, जज्बाती तुम हो रही हो। चलो जल्दी करो, अभी पड़ोस में जाके सबको दावत भी देनी है। अभी उस बच्ची के लिए शाम की तकरीब के लिए कोई लिबास भी ढूंढना है मुझे। हाँ, फिर उसके बाद फौरन वापस आकर तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। चलो चलो जल्दी। हाँ, मैं सेवे मापा को कॉल करती हूँ। हाँ, वो हाँ, तो ठीक है। सारे चलो, मोहल्ले चलो, को चलो। बता देंगी मैं हाँ, जाऊँ। ठीक है, बाजा। ये तरबहन सेवम है। देखा हमारी बेटी को कितनी प्यारी है ना। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से उसको महफूज रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली बारी तुम्हारी है। ये मेहंदी पार्टी क्यों रखी है? ये सब तो औरतों का काम है, हमें यहाँ क्या करना होगा? वैसे मुझे लगता है कि हमें इसे मेहंदी लगानी चाहिए। क्या वाकई में? वाह यार, मुझे तो लग रहा था कि घोड़े पे आएंगे। स्ट्रेंज यार मुराद, मैं तो तुम्हारे हाथों पर भी मेहंदी लगी हुई इमेजिन कर रहा हूँ मुराद। कसम से क्या प्यारे लग रहे हो। इसका बिल्कुल तजुर्बा नहीं मुझे इस बारे में इतना। कम से कम तुम्हें तो इस बात का पता होना चाहिए था। सही कहा ना मैंने? मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये तुरान हमारे साथ यहाँ क्यों बैठा है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा? हाँ तुरान, बिल्कुल, मैं इनकी बात से
मुत्तफिक हूँ। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि सबसे पहले एक तजुर्बेकार को मौका दे बोलने का। क्या ख्याल है फिर बहराम साहब? बिल्कुल सही कहा। बहराम बताओ, चलो शुरू करो। हाँ, अच्छा ये जो रस्में हिना होती है ना, इसमें वो यार मैं तो सब भूल गया, कसम से ज़हन से ही निकल गया। इतने साल गुजर चुके हैं यार, कैसे याद होगा अब मुझे? कहो तो तुम्हारी भाभी को बुलाकर खुद पूछ लेता हूँ। क्या ख्याल है कैप्टन? नहीं मेरे भाई, जरूरत नहीं है। नहीं बुलाओ, जरूरत नहीं है। नहीं बुलाओ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर तो क्या आप एक्साइटेड हैं? हाँ इलियास, कैसे बताऊँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चाय कौन बनाएगा दोस्तों? इलियास बनाएगा। बिल्कुल इलियास, बहुत जरूरी है। हाँ वो इलियास बनाएगा। इलियास बेहतरीन चाय बनाता है। इलियास चलो जाओ, जाकर चाय बना कर लाओ हमारे लिए। आ जाओ इलियास। इलियास ऊपर वाली शेल्फ में रखा हुआ है चाय का सामान। इलियास उठ क्यों नहीं रहे हो बेटा? जी सर। वेल डन इलियास। देखा कैसे गया है? हंसलो कॉमेडी कर रहा है। मेहनती लड़का है। तुम्हारे ख्याल से कौन है? क्या तुम बता सकते हो? फैसला करना मुश्किल है, थोड़ा सोच के देखता हूं। ओह, फैसला करना वाकई मुश्किल है। ठीक है, तो मैं इस तरह से भी तो गिनना मुझे होगा ये किसके साथ होते हैं गार्ड्स और कौन होता है इनमें अकेला। अब देखता हूं इसको, इसको और इसको। जो भी मिल जाएगा अकेला हो जाएगी पार्टी मेरी। तो अब ये देखूंगा कि नफरत किससे है ज्यादा मुझको, किससे है नफरत मुझको। अब नहीं बचोगे, नहीं बचोगे मुझसे, बच भी नहीं सकते। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या हुआ? वो रोजदा। क्या हुआ रोजदा को? रोजदा भाग गई डॉक्टर। उसने हमारे एक साथी को भी मार दिया और अब उसका कुछ पता नहीं। क्या कोई जानता है कहाँ गई वो? नहीं। रोजदा, रोजदा। अब हम क्या करें? उसे ढूंढो हर हालत में। ठीक है, हम उसे ढूंढकर यहाँ ले आएंगे। बिल्कुल नहीं, उसे ढूंढो और मार डालो। लेकिन डॉक्टर, मैंने जो तुम्हें कहा वो मानो, वरना पछताओगे तुम। लेकिन वो आपकी... हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आई तुम्हें? जैसा कहा है वैसा करो। अब जाके मार डालो उसे, जान ले लो उसकी। आइए, आ जाओ दुआन। बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं सर। दुआन जी कहिए सर। ये लो, तुम जाकर प्राइवेट और पैटी ऑफिसर्स के अलावा तमाम जूनियर ऑफिसर्स से बात करोगे। समझ गए ना बेटा? देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैं समझ गया सर। तुम जाकर उनसे कहोगे कि ये मेरे अहकामात है। उनसे कहना मैंने कहा है कि तुरान की शादी के लिए जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कर ले। ठीक है? जी मैं अभी कहता हूँ सर। तुम्हें जितनी भी रकम मिलती है तुम देने वाले का नाम और उसके आगे रकम लिखते चले जाना। ठीक है बेटा? जी ठीक है, मैं अभी करता हूं। प्राइवेट और पैटी ऑफिसर्स के अलावा। जी मैं समझ गया सर। ठीक है, अब जा सकते हो। जाते क्यों नहीं? यहां क्यों खड़े हो? पैसे दें। क्या मतलब? सर मेरा मतलब सर, मैं उनसे कहूंगा कि तुरान सर की शादी के लिए हमें गिफ्ट लेना है और मैं सारे ऑफिसर से पैसे जमा कर रहा हूँ और साथ ही उनके नाम भी लिख लूंगा। दुआन। जी कहिए सर। माहिर नफ्सियात से क्या बात हुई तुम्हारी? नहीं सर, मैं अभी तक मिला नहीं उनसे। चलो जाओ यहां से, बदमाश कहीं के। तुम पैसे लेकर यहां मेरे पास आओगे। जाओ जाओ यहां से। आओ बेटी, संभल के आ जाओ। कागान, इन बच्चों को अकेले जाने दो ताकि आराम से शॉपिंग कर सकें। तुम ऐसा करो कि
टैक्सी ले लो और रास्ते में मुझे आसिया के पास अस्पताल पे उतार देना, ठीक है? जरूर जरूर। सर हम टैक्सी पे चले जाएंगे, परेशान ना हो, आप गाड़ी ले जाएं। अरे बिल्कुल नहीं। अरे क्या हो गया मेरे भाई, तुम दोनों को जरूरत होगी ना, चलो जाओ उसको लेकर जाओ। सर आप बेफिक्र हो जाएं, सारा बंदोबस्त कर लिया है मैंने पहले से। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे। आ जाओ। ओके, टेक केयर। अम्मी, हाँ? सब खैर तो है ना? इतनी जल्दी किस चीज की है सुबह सुबह? अरे मुझे कुछ जरूरी काम है बेटा। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। अल्लाह नस्र बद से बचाए इन दोनों को। चले बैठे, चलते हैं। सुबह खैर तुम सबको बेटा। आ जाए। आसिया मेरी बच्ची, अब ठीक होना तुम? जी मैं ठीक हूँ, आप आ जाए। तुम सो तो नहीं रही थी? नहीं बिल्कुल नहीं, आप आ जाए अंदर। हाँ मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब प्लीज कर आप दिया। ऐसा ना कहें। अब कैसी तबीयत है, कोई तकलीफ तो नहीं अब तुम्हें? नहीं अब कोई नहीं, बहुत शुक्रिया। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम सेहतमंद लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या आप खाना लाई हैं? ये लोग मुझे अलाउ नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये कुछ और है। मैं तुम्हारे लिए मेहंदी लेकर आई हूँ, मेहंदी। हिना लाई है? उनकी खुशी देखने के काबिल थी मेरी बच्ची। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस थोड़ा सा खाना बना लिया था और थोड़ा सा शरबत, बस यही कुछ था। मगर उस बच्ची की आंखों से झलकती जगमगाहट को देखकर बहुत खुशी हुई। हर शय से मुकद्दम थी वो। खुशी हुई सुनकर, बहुत अच्छा फैसला है ये, और मैं जानती हूँ वो दोनों भी खुश हैं इससे। आप इसके साथ क्या करेंगी? आसिया मेरी बच्ची, मेरे ख्याल से तुम्हारी कागान से लड़ाई हो गई है। यल्दिज ने बताया था मुझे। शायद तुमने टीवी पे कुछ कहा था और कागान उससे बहुत खफा है। कागान उठा और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। मुझे बाकी की तफसीलात का तो कुछ इल्म नहीं, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मामलात इस तरह अंजाम पाए। मगर बेटा मेरी ख्वाहिश है कि तुम इन मामलात को अच्छी तरह से संभाल लो। बेटा, दो प्यार करने वालों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, कुदरती बात है। कोई हर्ज नहीं जब तक किसी के दिल के टूटने का खदशा ना हो। आसिया मेरी बच्ची, मैंने देखा है कागान का चेहरा कैसे खिल उठता है जब तुम्हारा नाम आता है, और तुम्हारा चेहरा भी कागान का नाम सुनकर फूलों की तरह खिल उठता है। तुम दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक होती। ये बहुत प्यारी, बहुत खुशबख्ती की बात है। हर एक को ये खुशी नसीब नहीं होती। एक माँ होने की हैसियत से मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी आंखों की रोशनी मान पड़ जाए। खुश देखना चाहती हूँ तुम दोनों को। बस मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारो। मैंने ये सब इसलिए तो नहीं कहा कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। कल रात तो हमने अपने घर पे मेहंदी की तकरीब रखी थी। सबने मिलकर गाने गाए, लड़कियों ने मिलकर दुल्हन के गिर्द घेरा डाला। उस वक्त मैंने सोचा यह हक तो मेरी आसिया का भी है कि वो यहाँ तकरीब में शामिल होती। बस यही सोच के मैं मेहंदी ले आई। लाओ लाओ, क्या आप हाथ पर लगाएंगी? मुझे, मैं इस पे मेहंदी लगाऊं। मेरा नाम सिल्वर बुज़ोक है और मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगी कि मेरी आसिया के हाथ पे मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं। माशाल्लाह, मेहंदी रचाने के लिए तुम्हारा हाथ बांध दूंगी। हाँ, थोड़ी देर में खूब रंग चढ़ जाएगा। बस थोड़ी सी देर और बेटा। अपनी मुट्ठी बंद कर लो, ऐसे
कहीं कोई हमें देख ना ले बेटा। मेरी प्यारी बच्ची। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छे से जानता हूँ मैं जो तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, इसीलिए मैं यहाँ आया ताकि मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकूँ और तुम्हें अपने साथ ले जा सकूँ।